नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ पर। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुद्ध पार्क पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या पे जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। कारण क्या है, इसी बारे में हम बात करने में आए हैं। और ये क्यों यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं, बहुत सारे सवाल आपके जहन पे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से मुझे बैनर पे दिख पा रहा है, डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के ये जो कर्मचारी हैं, उपतल कर्मचारी समिति के जो लोग हैं, जो डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज पर अभी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के समस्त उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जो उनकी पहली मांग है। और दूसरी मांग है, सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए समान कार्य समान वेतन को लागू किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंटी को बहुत ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन सभी बातों पर बात करेंगे। पहले मैं इनसे ही बात करता हूँ। आपका नाम? प्रेमा ओली। जी प्रेमा जी, तो अभी आप सब उपनल के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार को? सर, हमारा समान कार्य समान वेतन उज्जवल भविष्य के लिए हमने मांग रखी है। सामने हमारा मांग लगा हुआ है। तो कितने दिन यहाँ पर आपको धरने पे हो गए? 24 दिन हो गए सर। 2 सितंबर से हम हड़ताल पे हैं। तो कोई आए यहाँ बात करने? कोई भी नहीं आया सर अभी तक। हमने सारे को विज्ञप्ति दे दी है। कितने साल से आप वर्किंग हैं? मैं तो 2004 7 फरवरी से हूँ सर। उन्होंने कहा कि 2004 से मैं लगातार उपनल की कर्मचारी हूँ, लेकिन कोई भी मांग हमारी नहीं सुनी गई। मैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि लोगों से बात करनी ज़रूरी है, कर्मचारियों से बात करनी ज़रूरी है। मैं एकाएक उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि किस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं और किस तरह से वो परेशानियों को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि अधिकारी। तो आप किस पद पर कार्यरत हैं, कहाँ पर कार्यरत? स्टाफ नर्स के तहत। तो क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियाँ हैं आपको? दिक्कत वही है कि हम लोग बहुत सालों से यहाँ पे सुशीला तिवारी में उपनल के से काम कर रहे हैं, और लेकिन जो 20 दिन हमारा इतने दिन से यहाँ पे जो चल रहा है आंदोलन, वो अभी तक सरकार ने 24 तारीख की कैबिनेट में भी कुछ फैसला नहीं रखा है। इसलिए लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं, और इसलिए सब चाहते हैं कि मतलब अगर उनको करना है तो मतलब वो चाह रहे हैं कि जो हम लोग चिकित्सा शिक्षा के अंदर आते हैं, तो मैं उस हिसाब से 22,000 को छोड़ के हम लोगों का समान वेतन समान कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को नियमित किया जाए। जो हम लोग इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट में बहुत 10 से 15 साल हो गए हैं लोगों को काम करते हुए, और इसलिए हम लोगों का यही है कि सरकार से कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचें। आंदोलन क्या है? आंदोलन है कि जब आपकी बातों को नहीं सुना जाता, आपकी मांगों को नहीं सुना जाता, तो आप अपनी मांग को आगे रखने के लिए आंदोलन का उसे रूप देते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम सभी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बातों के तह तक हम पहुँच पाए, क्योंकि JJN पहले से ही बातों की तह तक जाने की कोशिश करता है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम कृष्णचंद पनेरू है जी। कृष्ण जी, आप कहाँ पर कार्यरत हैं, किस पद पर? हम सर्जरी विभाग में टेक्नीशियन हैं सर। तो अभी क्या परेशानियाँ मुख्यतः? उन्होंने बोला कि वेतन की परेशानी है, और क्या क्या परेशानियाँ? सर, हमें तो सभी परेशानियां हैं। हमें तो सरकारों ने ऐसे यूज़ किया है, जब से अस्पताल बना है, जिनका सर कुछ दाएं बाएं जोड़ जुगाड़ था, जिनका कुछ हत्ता नत्ता था, वो पता नहीं कहाँ से नियमित हो गए, और हमसे पीछे आए वाले लोग भी नियमित हो गए। लेकिन हम जब से कॉलेज बना है, तब से जिन आदमियों ने हमने उस संस्थान के लिए ईंट पत्थर ढोया है सर, उसकी नींव रखने में सब कुछ हमने तन मन धन से पूरा हेल्प किया है। लेकिन आज सरकार हमको कभी ओपनल में डालती है, कभी किसी दूसरी संस्था में डालती है। अब सर, अब पूरी उम्र निकल गई, अब इतने खर्चे में सरकार ही बताए क्या हम अपने परिवार बच्चे घर चला सकते हैं क्या? तो हमने जी, हम तो ये चाहते हैं, जिस तरीके से हमने कोरोना में, हमारे एक एक भाई ने कोरोना में जितना मेहनत की है, वो सरकार हमें कभी नहीं चुका सकती है उसके बदले में। जी, इतनी मेहनत हमारे साथियों ने की है सबने। लेकिन भैया, भाई साहब जो कह रहे हैं मैं उनसे जान रहा हूँ, तो भाई साहब का कहना है कि सुशीला तिवारी अस्पताल में वो कार्यरत हैं, और सुशीला तिवारी अस्पताल वो अस्पताल है जो पूरे कुमाऊं को, पूरे उत्तराखंड को जोड़ के रखता है, और उनके कर्मचारियों को अगर इस तरह से पार्क में धरने देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वास्तव में ये उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ भाई साहब मौजूद। आपका नाम राजेंद्र सिंह गाना फ्रॉम कैंसर डिपार्टमेंट। जी, क्या मुख्यतः परेशानियां हैं? जैसे उन भाई साहब ने वेतन की बात कही और चीज़ों की बात कही, तो और क्या हटके परेशानी? सर, मैं आपको पूरा संक्षेप में इसका जो हमारा ये मैटर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और ये पूरे उत्तराखंड को मालूम पड़े तो बहुत छोटे में पूरी बात आपके सामने में रखूँगा। सर, ऐसा है, ये जब उत्तर प्रदेश सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार में 96-97 में
ये ट्रस्ट हुआ करता था, तो उस समय पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में पहाड़ की जनता के उच्चतर यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए ये जो ट्रस्ट काउंसिल है ये यहाँ बनाया गया था। तो उस समय पे जैसी व्यवस्था थी डेली वेज पे संविदा में, और जो भी है यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पे आदमी रखे गए। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये 96 के बाद होते होते करके ये जो 2006 में इन लोगों ने क्या किया, जो ट्रस्ट वाले कुछ जो व्यक्ति थे उनको पक्का कर दिया। उसके बाद भी आगे कहानी चलती रही, और इसमें यह हुआ कि कई बार जो कई ठेकेदार लोग यहाँ पे आए, दिल्ली से लोकल वाले, लखनऊ वाले, उनके माध्यम से यहाँ पे ठेके होते रहे। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूँ कि 96-97 से जो ये 695 जो कर्मचारी आज जिनको नाम उपनल दिया गया है, ये जो कर्मचारी हैं वो ट्रस्ट के द्वारा अपने रखे हुए कर्मचारी हैं, जो सन 95-96 से वही आदमी कार्यरत हैं। ठेके यहाँ पे ठेके बदले, इंसान बदले, जियो बदली, सरकार बदले, ये आदमी नहीं बदले। और उसी बदतर हालत में इन लोगों ने सर 1200 रुपये से तनख्वाह से काम चालू किया, और आज इनकी तनख्वाह सर 1200 से आज ये पहुँचे 7000, 8000, 9000 में। तो उसके बाद जब मई 2010 में इसको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो गवर्नमेंट में हैंड ओवर हुआ, ये गवर्नमेंट बना मई 2010 में, तो उस समय उत्तराखंड सरकार में जस की तस स्थिति में इसको लिया गया। इसका मतलब यह है चल अचल संपत्ति और जितने भी प्रकार की कार्मिक हैं उनकी सेवाएं देखते हुए, उनकी सेवाओं की आवश्यकताओं के क्रम में जस की तस स्थिति में ये जो ट्रस्ट था वो उत्तराखंड सरकार में हैंड ओवर हो गया। जस की तस में मैं आपको बता रहा हूँ, कोट करना इस पॉइंट को, जस की तस में। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट हो गया 10 में, तो 2015 में कांग्रेस सरकार में एक बहुत सुंदर काम हुआ कि जो ट्रस्ट के लगे हुए लोग थे 95-96 से जिन्होंने मेहनत की थी, 2015 में कांग्रेस सरकार में एक ऐसा जियो पास किया कि जो उनकी नियुक्ति तिथि थी वहाँ से उनको पेंशन वाले को पेंशन का लाभ, सीपीएफ को सीपीएफ का लाभ, जैसी सुविधाएं लाभ, यहाँ तक कि सेवाओं का लाभ भी उनकी प्रथम दिन की उनकी नियुक्ति तिथि दिनवार से दे दिया गया 2015 में। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। और आपको ये बता दूँ कि रांचीकरण के बाद यानी जो पहले पक्के थे उनको तो लाभ मिल गया बढ़िया करके, उसके बाद भी जो हमारे यहाँ संविदा वाले कर्मचारी थे उनको भी पक्का कर दिया गया रांचीकरण के बाद। अब मैं बता दूं ये पूरी कहानी थी जो ट्रस्ट के द्वारा 1600 पद बनाए गए थे, ये वो कहानी है सर। उसी 1600 पद में पक्के भी थे, उसी 1600 पद में संविदा भी थे, उसी पक्कों में ये 695 कर्मचारी भी है। अब आप बताइए जस की तस में जब हैंडओवर हो गया तो उसी 1600 पद में पक्के वहाँ को सब मिल गया, बैक डेट से सब मिल गया, संविदा भी पक्के हो गए। तो जो 695 कर्मचारी है वो शेष रह गए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये 695 को भी सरकार 2015 के हिसाब से मर्ज करती है, फिर भी पद बचते हैं, तो जो भी हमारे सरकार के लोग हैं, गरीब लोग, उनको भर्ती कर दो आप। सीधी सी बात ये है। तो कहने की सर बात ये है कि हम लोग पहाड़ के दूरस्थ लोग हैं सर। ये जितने भी 695 कर्मचारी दूर पहाड़ों के हैं, गरीब लोग हैं। हम नहीं जानते, हमारी पढ़ाई सर स्कूलों में हुई, हम कोई राजनीतिक दल के कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी मांग को लेके यहाँ पे 2006 में भी धरना हुआ, लोगों ने जहर खाया नौकरी के लिए सर। यहाँ पे 2006 में लोगों ने जहर खाया, उस जहर कांड में भी नासमझी की वजह से हम लोग पक्के नहीं हो पाए। उसके बाद 2018 में फिर आंदोलन हुआ, क्योंकि हम लोग अनुभवी नहीं है, फिर आंदोलन फेल हो गया। लेकिन इस बार जो आंदोलन पहली बार हुआ है सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहली बार सुशीला तिवारी की अपनी जो 695 कर्मचारी है, पहली बार जो हमारी समिति बनी है, ये समिति हमने पहली बार बनाई और 695 कर्मचारी ने जो सारे दस्तावेज हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हम 96 से यहाँ पे हैं और हम पक्के होने के अधिकारी हैं, हम अपने 1600 पदों में पक्के होने के अधिकारी हैं, क्योंकि ये 2 लाभ हमारे पूर्व बैचों को रांचीकरण के बाद मिल चुका है। हम छूट गए हैं सर, यानी हम वो डब्बे हैं रेल के जो जुड़ने से रह गए, हमें जोड़ा नहीं गया। कभी हम लोग राजनीति की भेंट चढ़ गए, कभी हम किसी की और की भेंट चढ़ गए। तो ये सब पहाड़ के वो लोग हैं जो कुछ नहीं जानते सर, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। आपको मैं बता दूं ये सब दूर पहाड़ के लोग हैं। हम लोग रोजी रोटी की जिक्र यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए सर हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो धरना प्रदर्शन है सर, ये हड़ताल नहीं है, ये अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन है। ये रोटी कपड़े मकान के लिए सर, अपनी न्यायचित मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कोई हड़ताल नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार, सर एक बात बताइए आप, ये जो 695 कर्मचारी हैं ये कौन है? मैं आपको बताऊं, ये सर सैनिक परिवार के लोग हैं, ये स्वतंत्र जो सेनानी है वो लोग हैं, ये पहाड़ के वो लोग हैं जिन्होंने कभी आज तक रोड नहीं देखी है। हमारे गांव में आज जाके रोड आई, बिजली आई है, तो हम क्या जानेंगे नेटवर्क क्या होता है, राजनीति क्या होती है, जियो क्या होते हैं। लेकिन
96 से धोखा खाने के बाद जब हमने कागज़ पढ़े, अपनी फाइल तैयार की सर, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 बार हमने माननीय धामी जी से मिलकर अपनी फाइल दी है उनको। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत है वहां जाके फाइल दिखाई है। हर एक मंत्री, यहाँ तक कि जो मेयर जोगिंदर रौतेला, बंशीधर भगत जी, सारे सक्षम स्तर, यहाँ तक कि जो हमारी यहाँ पे एसडीएम साहिबा हैं, उनको भी पूरी स्थिति से हमने फाइल के साथ अवगत करा दिया गया है कि ये वो डब्बे हैं जो छूटे हैं सर, क्योंकि इनका कोई परिचय नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये कोई सामर्थ्यशाली नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये सब हमने पैसे इकट्ठे करके टेंट लगाए हैं। यहाँ पे एक बिस्कुट चाय खा के लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं सर। किसी प्रकार का हमारा कोई जुगाड़ नहीं है, कोई हमारा सपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जद्दोजहद है रोटी की, कपड़ा की और मकान की। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि एक ट्रेन थी जिसके डब्बे हम लोग छूट गए हैं, और अब कहानी कुछ ऐसी है कि पहले जो मूल वेतन 1600 रुपये था वो अब 7,000 8,000 रुपये तक अटक गया है। और क्या क्या परेशानी, क्या मुद्दा था, इस वीडियो में आपने देखा होगा। क्या पहाड़ के लोगों की मूलभूत परेशानियां हैं, क्या सुशीला तिवारी जो कर्मचारी समिति है इनकी परेशानी है, ये सारी बातें आपने सुनी और देखी और जानी। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में आसिम जॉर्डन मौजूद हैं। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं।